समझने लायक बात यह है कि चैप्टर का नाम है, हमने अभी भी पीरियडिक टेबल पढ़ा है, उसमें हाइड्रोजन से लेकर के प्रकाश शक्ति विकर्मन फेको निकोजन गागिया से बढ़कर यहां तक आपने पढ़ रखे। किसी भी एक एलिमेंट को अलग से आपको पढ़ाया ही नहीं गया। केमिस्ट्री के चैप्टर का नाम याद करो, केमिकल कॉम्बिनेशन है, केमिकल रिएक्शन है, मेटल नॉन मेटल है, एसिड बेस सॉल्ट है, ये सब है। अलग से नहीं बोला हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड, नाइट्रोजन इट्स कंपाउंड, आपको क्या बोला, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये समझ लेना, इसमें खास बात है। कार्बन में चक्कर क्या है कि लिविंग सिस्टम में कार्बन के कंपाउंड्स बहुत सारे हैं। ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं है नेचर में जिसके इतने सारे कंपाउंड देखने को मिले, और मिले हैं इसका मतलब है वो कंपाउंड स्टेबल है। अगर वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होते तो नेचर में सरवाइव नहीं करते, खत्म हो चुके होते, हमें दिखते ही नहीं। हमें मिल रहे हैं, यानी कि वो जो हमारे पास कार्बन के कंपाउंड है सारे के सारे स्टेबल हैं। आपकी बॉडी के अंदर सारे आप कोई भी चीज जलाते हो, एट द एंड ऑफ द डे काली पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन, मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूं। हालांकि कई ऑक्साइड का कलर भी काला होता है, बट जनरली आप चीजों को जलाते हो, ऐश बन जाता है तो, और उसमें अभिषेक बच्चन हो जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ऐश मतलब ऐश्वर्या राय, क्या बोलते हैं उसको, राख बन जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या वजह है कि कार्बन के कंपाउंड वर्सेटाइल है, मतलब इतने सारे कंपाउंड कार्बन के क्यों देखने को मिलते हैं, बाकी के क्यों नहीं दिखते। तो सबसे वो स्टेबल क्यों है, मतलब वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। ठीक है, मैं आपको देखता हूं, देखें मेरे नोट्स में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो सुनिए, द अर्थ, अच्छा अर्थ क्रस्ट पर यानी कि जमीन पर 0.02% कार्बन होती है क्रस्ट पे, और एटमॉस्फेयर में तो पता ही कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। ठीक है, और इससे पहले आपको कोई चीज पढ़ाई जाए, आपको आयनिक और किस पे, कार्बन कंपाउंड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स। चलो ठीक है, आयनिक एंड कार्बन कंपाउंड में डिफरेंस बताते हैं। आपने पढ़ा था मेटल नॉन मेटल में कि अगर आप NaCl की बात करते हो तो NaCl बनता है 11, क्लोरीन होता है 287, सोडियम होता है 281। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, सोडियम के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन, इसको दे देता है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है परमानेंटली, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, माइनस चार्ज, इसलिए माइनस चार्ज, और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, और ये पास आ जाते हैं और बन जाता है हमारे पास आयनिक कंपाउंड। यानी कि ये जब प्लस ने माइनस को खींचा है, इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस फोर्स को केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड कह दिया गया है, और इस वजह से इस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहा है। क्लियर? इसमें कुछ चीजें हैं कि एक एलिमेंट ने परमानेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर दिया है। क्या वर्ड यूज करा, डोनेट। अब ऐसा तो नहीं होता, समीर की बात छोड़ दो, तो अगर आप भिखारी को 10 रुपए दोगे तो उसे वापस थोड़ा ले लोगे, परमानेंट डोनेशन है, क्यों भाई, है ना। तो इसमें यह काम होता है। लेकिन कार्बन के कंपाउंड जितने भी होते हैं सारे के सारे कोवेलेंट होते हैं, उसमें शेयरिंग चलती है। शेयरिंग कैसे होती है वो सब बातें हम आगे करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये फोर्स स्ट्रांग है, इसीलिए इसके कंपाउंड भी बहुत, एटम जो होंगे पास रहेंगे, और जब एटम पास होते हैं तो वो सॉलिड बन जाते हैं, अगर दूर होते हैं तो वो लिक्विड बन जाते हैं, अगर और दूर हुए तो गैस बन जाते हैं, है कि नहीं। तो ये होते हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड। मैं एक बार पढ़ करके सुनाता हूं आयनिक कंपाउंड के बारे में। नंबर 1 नोट्स में लिखा हुआ है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके एटम को दूर करना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। दूसरी बात, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट।
इलेक्ट्रिसिटी में एक बात समझ लेना, अगर सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कोई कर रहा है, जैसे आयरन है या कोई भी कंडक्टर है, सॉलिड स्टेट में है और वो करंट को कंडक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कोई सॉल्यूशन अगर करता है, उसकी वजह होती है फ्री आयंस। अब ये NaCl है, NaCl सॉलिड स्टेट में कोई इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो करंट का कंडक्शन नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आप इसको पानी में डाल दोगे, तो पानी में एक ताकत होती है कि ये इन दोनों के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देता है। दोबारा बता दो। पानी में एक ताकत होती है कि वो आयंस के बीच में लगने वाले आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देता है, और दो लोगों में अगर अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो वो दूर दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही पानी में डालोगे इसको, तो ये आयन दे देगा, सोडियम प्लस अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। अब क्या मिल गया इसको? फ्री आयंस मिल गए। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। तो कहते हैं सॉलिड कंपाउंड जो होते हैं, सॉरी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में करंट का कंडक्शन नहीं करते हैं। वजह फ्री आयंस नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री आयंस मिल जाते हैं। क्लियर? ओके, लिखते जाना बोर्ड पे, जो भी आपको ठीक ठीक लगे लिखते जाना। अपनी तरफ से भी लिख लेना फॉर इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड में ये होना चाहिए और लिक्विड में ये होना चाहिए। चलिए साहब, तो एक बात हमारे पास समझ में आ गई कि आयनिक कंपाउंड में जो आयंस होते हैं, ये परमानेंटली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुके होते हैं एक दूसरे को। अब फिर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिससे ये बहुत कस के बन जाते हैं। इसकी वजह से सॉलिड हो जाते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, लेकिन ये करंट का कंडक्शन नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक इसमें पानी नहीं डाल दोगे। पानी डालोगे तो ये आयन फ्री हो जाएंगे। अब ये करंट का कंडक्शन करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। और क्या कह रहा है? The ionic compounds have strong electrostatic attraction force between its ion, that is called ionic bond. क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। कार्बन कंपाउंड्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस। गैस में तो आपको पता है CO2 गैस है? और लिक्विड में आपको पता है दारू, इथेनॉल, अल्कोहल, टेबल पता होगा, देखी नहीं कभी? तो वो लिक्विड भी है और सॉलिड में भी मिल जाएगा कार्बन। ये आपके हाथ में क्या है? कार्बन की बनी हुई चीजें सारी। सर हम भी तो कार्बन के, तुम भी कार्बन के हो। तो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट, कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर। इसको डालो, इसमें करंट नहीं आएगा, है ना? करंट नहीं आता, तो करंट का कंडक्शन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बात करेंगे आगे। सर लेकिन ग्रेफाइट कर लेते हैं। वो ग्रेफाइट की बात अलग है, ग्रेफाइट की बात अलग है। ठीक है, ओके। कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। बात करेंगे ग्रेफाइट के लिए। और आपको याद है हमने इलेक्ट्रिसिटी में मोटर वोटर बनाई थी, जिसमें कार्बन के ब्रश लगाए थे, वो करंट के कंडक्शन के लिए था। और कार्बन भी कौन सा था वाला? ग्रेफाइट वाला। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। द बॉन्डिंग बिटवीन दीज कंपाउंड्स गिव राइज टू एनी आयन। दीज कंपाउंड्स गिव राइज टू एनी आयन। ठीक है, ये अलग चीज है कि अगर आप NaCl को पानी में डालते हो तो कौन कौन से आयन बनेंगे? Na और Cl। ठीक है, लेकिन अब आप ग्लूकोज को डालो जरा, क्या कार्बन का आयन, हाइड्रोजन का आयन, ऑक्सीजन का आयन देगा आपको? नहीं देगा। आप तो ये कुछ भी दे सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है ये किस स्ट्रक्चर में है। तो ये कोई भी आयन दे सकते हैं, बट जरूरी नहीं जिससे बनाए वही दे। मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूं, बट आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। और कार्बन कंपाउंड्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है ये हम बात करेंगे। क्लियर है यहां तक? ओके, अब आगे बात करते हैं। अब बात ये आती है कि कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं ये कोवेलेंट होते हैं।
आयनिक नहीं होते, यानी कि ये ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्यों? अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि कार्बन के बारे में सोचते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 6, प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, ऐसा ही होता है ना। तो 6C12 बोलते हैं इसको। 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है, जिससे इसकी वैलेंसी 4 तक जाती है। अब सोचो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया या 4 डोनेट कर दिया। भाई इसको क्या है, स्टेबिलिटी के लिए आपको पता है ये 2-8 की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा। 2-8 की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो इसको 2 रखने के लिए यानी कि डुप्लेट रखने के लिए 4 के 4 डोनेट कर। क्लियर है? यानी कि कार्बन के पास 2 तरीके हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे ले। अब ये काम करता है, क्यों नहीं करता? सोचो, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 4 इलेक्ट्रॉन है, और आप कहते हो इसको 4 और दे दो। अगर आपने इसको 4 इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो ये 6 प्रोटॉन इन 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के नहीं रख पाते। भाई इसको पकड़ के भी तो रखना है। दूसरा, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना तनाव हो जाता है, सारे नेगेटिव चार्ज है, इतना ज्यादा रिपल्शन हो जाता है कि 6 प्रोटॉन के बस की बात नहीं है। इट इज लाइक कि एक घर में 6 लोग हैं और 4 बच्चे हैं, तो 6 लोग 4 बच्चे संभाल लेंगे, लेकिन उसमें 8 बच्चे और मिला दो और वो बच्चे भी आपस में लड़ मरे, तो कहां से संभलेगा? तो बात यह है कि 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 6 प्रोटॉन इन एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं पाते, और अगर इनको 4 इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाते तो ये 4 एक्सेप्ट करने के भी काबिल नहीं होगा। अब सोचो, चलो ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करता, डोनेट कर दो एनर्जी। हाँ, अब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर दूसरे को निकालोगे तो प्लस चार्ज, तो इस पे प्रोटॉन या न्यूक्लियस की पकड़ जो है वो बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज आने का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव ज्यादा, न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। मैं हूं, मेरे पास करोड़ों रुपए आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पैसा खत्म हो रहा है। मेरे पास 1 करोड़ से 1 लाख, 1 लाख से 1000, 1000 से 100 रुपए। अब 100 रुपए भी कोई छीन ले मेरे से, अच्छा मैं प्राण भी जाऊं साले के, समझ रहे हो? तो इतनी कमी इलेक्ट्रॉनों की हो जाती है कि न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा हो जाती है, और उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। उतनी एनर्जी जनरली केमिकल रिएक्शन से मिलती नहीं है। एक बार पढ़ते हैं, देखना। क्वेश्चन है, व्हाई कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, या फिर व्हाई कार्बन डज नॉट एक्सेप्ट और लूज इलेक्ट्रॉन्स। आंसर है, कार्बन कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता था, बट it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on to the electrons. क्लियर है? ओके, आगे कि चलो ले नहीं सकता, डोनेट करवा दो, तो उसके बारे में क्या कहता है? कार्बन कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता था, डोनेट करते ही +4 बन जाता, क्या दिक्कत है? कहता है, बट इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी to remove 4 electrons leaving a carbon cation with the 6 proton. अगर 4 हटा दिए तो 6 प्रोटॉन बचेंगे और 2 ये बचेंगे, तो ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए। ओके, ड्यू टू अबव प्रॉब्लम कार्बन डू नॉट लूज, डू नॉट एक्सेप्ट, इट ओनली शेयर्स, और जब ये शेयर करेगा तो कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे, आयनिक नहीं बन सकते। क्लियर? चल, ओके, अब हम आपको सिखाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लिखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। अब बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप तभी बना पाओगे जब आप कुछ स्ट्रक्चर्स को जान लोगे, याद कर लोगे।
जैसे ये आपको लर्न करना है। वाटर इस तरह से होता है, CO2 इस तरह से होता है, मीथेन इस तरह से होता है, अमोनिया इस तरह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सर इसे याद करने की भी क्या जरूरत है, वो तो समझ आ जाएगा वो बाद में, जैसे समझ में आ जाए तो वो तो खुद से बना लेंगे। ठीक है, बढ़िया बात है, पर ये आपको आना चाहिए, मुझे इतना पता है। ये नीचे बनेंगे तीनों, ऐसा नहीं कि आपने ऐसा बना दिया, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर ही ऐसे होती है। CO2 बिल्कुल स्ट्रेट होता है इस तरह का, और ये थोड़ा बेंट होता है, ये इस तरह से, ये ध्यान रखना बस। अच्छा, ये तो पता होगा ना आपको, हाइड्रोजन H2 ऐसे होता है, O2 ऐसे होता है, नाइट्रोजन ऐसा होता है, पता होगा नहीं तो यही बना लो चाहो। दिमाग में यही रखना कि हर एक एटम ये कोशिश करता है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 2 हो जाए। डुप्लेट रूल होता है, एक ऑक्टेट रूल होता है, ठीक है। तो डुप्लेट रूल सिर्फ हीलियम तक लगता है, इसलिए उसकी बारे में कोई बात करता नहीं है। एक एक करके देखते हैं कैसे आपको समझना है। मैं बात करता हूं हाइड्रोजन। पहले मैंने लिखा हाइड्रोजन में H2 में 2 एटम है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपको बना देना है इस तरह से। अब आपको पता है कि इसको स्टेबिलिटी के लिए या तो 2 चाहिए या 8। इसके पास कितने, 1। अब इसको 1 और चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, और ये करेगा कि मेरे घेरे में, ये हम बोलते हैं शेयरिंग स्फीयर, ये आपका शेयरिंग स्फीयर, इसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। किसका है, इसका। इस हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कि उसके पास तो अभी है ही नहीं, तो उसके शेयरिंग स्फीयर में कितना आ जाएगा, 2। यानी कि अगर ये हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन अपने घेरे में ले रहा है, शेयर कर रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और ये हो गई इसके पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बोल दो कुछ भी बोल दो, क्या बोला हुआ इसने, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यही बोला है ना। तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब सुनिए, ये जो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है उससे एक शेयर्ड बॉन्ड बनता है, ये वाला, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। इस बॉन्ड को बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। और ये एक तरह का कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कई टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें सिग्मा भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है, ये हम बात करेंगे धीरे धीरे। बना लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी पढ़ाऊंगा, अभी देखते जाओ, अभी देखते जाओ, अभी धीरे धीरे मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। सर उस हाइड्रोजन को लगता है उसके पास 2, उसको लगता है उसके पास 2। हाँ, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का अधिकार है पूरा पूरा। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन इसका है, नहीं, ये इसने शेयर कर रखा है, तो इसके पास भी ये वाला इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। आ जाएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या करना। अब सिमिलरली मैं ऑक्सीजन को बनाता हूं, O2, 2 एटम लिखूंगा, कितना है एटॉमिक नंबर 6, इसका भी कितना है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, इसका कितना 2 and 4। तो मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये 2 बनाने बैठ जाओ, नहीं, जो सबसे बाहर है वही इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो इसमें मैंने बनाए 1 2 3 4 5 6, इसके बनाता हूं 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास
इसको 2 चाहिए। 4 बनाओ ना इसको आफ्टर मोस्ट शेल में। सही तो कर रहे थे। 8वां होता है हाँ 6। 4 उनका नहीं। ओके, तो जो आउटर मोस्ट में 6, तो 6 बनाएंगे। अब इसके पास 6 हैं, इसको इससे कितने चाहिए? दो। 2। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये घेर लेगा। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो ये भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके घेरे में आ जाएंगे ये 2। अब देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 4, जिसमें एक ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब ये और ये, इसकी जो शेयरिंग है, इससे एक बॉन्ड बनेगा और इससे एक बॉन्ड बनेगा, इसीलिए ऑक्सीजन इस तरह से जोड़ा जाता है। ये क्या बॉन्ड है? ये इसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड के नाम देखो। इस डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड और इसको बोलेंगे हम पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड है और इन दोनों के नाम होते हैं, एक है सिग्मा तो दूसरा पाई। सर सिग्मा पाई आएगा? नहीं, बट कहीं जाके तुम मेरी बेइज्जती ना करा दो, इसलिए तुम्हें बता देता हूं। और सुनो, अब इस ऑक्सीजन के पास 1 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन अलग से हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन अलग से हैं, इसके पास भी, इसके पास भी। क्या इन, सुनना, ये आपके पास शेयर्ड वाला है, क्या इन्होंने शेयरिंग करी है? नहीं। इसको हम बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर? और इसको नाम बोलते हैं लोन पेयर। जो बॉन्ड नहीं बना रहा है उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। कितने लोन पेयर है इसके पास? 4। 2 पेयर। 4 लोग हैं तो कितने पेयर है? 2। और 2 लोग हैं तो कितने पेयर है? 1। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितने पेयर है? 2। तो 2 लोन पेयर या 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। लिखो लिखो लिखो, समझाता हूं। देखो, अगर आप इस ऑक्सीजन को देखोगे तो इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रखा है, बट इस वाले ऑक्सीजन के ये वाले और ये वाले इलेक्ट्रॉन किसी यूज के लिए, इसके भी नहीं है। तो ये जो यूज नहीं आते इनको हम बोलते हैं लोन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 2, ठीक है? अरे इनको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड है और इनको हम बोलेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है? 2। 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई ना, टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो पेयर कितने हो गए? 2। सर देखो, ओवरऑल इतना है कि जिन्होंने बॉन्ड बना लिया वो शेयर्ड, जिन्होंने नहीं बनाया वो अनशेयर्ड। देख करके मुझे अच्छे से जवाब देना। O2 के पास कितने लोन पेयर है? 2 4। 1 2 3 4। एक ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2। बिल्कुल। कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है? 4। 4 की। कितने शेयर्ड पेयर हैं? 2। एक ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है? 2 4 2। 2। एक ऑक्सीजन ने तो अपने 2 ही दिए ना यार, 2 तो उसके। ऐसा क्वेश्चन घुमाऊंगा मैं तो रट तो पाओगे नहीं फिर इसको कि रट लोगे। ठीक है, अगला करते हैं। देखो इधर, जब मैंने H2 लिखा तो ये ऐसा था, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। देखो ऑक्सीजन लिखा तो इसकी शेयरिंग,
और नाइट्रोजन लिखूंगा तो 3 बॉन्ड होंगे। अपने आप बनाओ नाइट्रोजन का N2। चलिए देखते हैं आप लोगों ने कितना कैसा करा है, एक एक करके देखते हैं। देखो मुझे यहां से एक चीज पता लग रही है, सुनना इधर, कि जब ये 3 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके बनाऊंगा इधर, 3 इधर बनाऊंगा, बाकी के इधर उधर डाल दूंगा। ठीक है, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन का एटम, एटॉमिक नंबर 7, 2 and 5, 2 and 5। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बनाओ नाइट्रोजन के? 2, 5 या 7 या 5? 5। 5 में से 3 इधर बना दूं, 2 इधर बना दूंगा अपनी मर्जी से, उधर। अब देखो इसके पास 5 है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3 इधर बनाए, इसके गोले में 3 घसीट दो, उसके गोले में 3 घसीट दो, और यहां बन जाएगा नाइट्रोजन का बॉन्ड, 1 2 3, और ये 2 वाले अलग हो गए। हाँ, एक नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर? 1। N2 के पास कितने लोन पेयर? 2। एक नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है? 3। 1 2 3। ठीक है, कितने शेयर्ड पेयर हैं? 3। अब इस 3 जो बॉन्ड बनाते हो ना बेटा, इसमें से एक को बोलते हैं सिग्मा, दूसरे को बोलते हैं पाई, और तीसरे वाले को भी क्या बोलते हैं? पाई। तो यानी कि 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, और ये मिलकर के बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अगला करो, इस बार ढंग से करना। वाटर H2O बनाइए, देखें। अच्छा, वाटर की स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाई थी, क्योंकि वहीं से हमें आइडिया लगेगा कौन सा कहां पे रखना है। वाटर हमने बनाया था ऐसा, ठीक है, यानी कि 1 ऑक्सीजन को यहां रखूंगा, 2 हाइड्रोजन नीचे बनाऊंगा। क्लियर? तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2 and 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। 1 को रखूंगा ऊपर, 1 को रखूंगा साइड में। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा? 6, उसमें से 1 यहां बनेगा, 1 यहां बनेगा, बाकी के ऊपर बना दो। बन गए 6 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मैं इधर बना दूं, 1 इधर बना दूं। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 हैं, इसको कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो 1 ये इससे लेगा, 1 इससे लेगा, हो गए। ऑक्टेट स्फीयर बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस हाइड्रोजन ने कितने दिए? 1। तो उससे भी कितने लेगा? 1। इसने कितने दिए? 1। ये हो गया वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इधर देखते हैं, 1 2 1 2 1 2। वाटर में कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर, 1 और 2। कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 4 4। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। 1 ये रहा, 1 ये रहा। कितने शेयर्ड पेयर हैं? 2। शेयर्ड क्या है? 1 ये वाला और 1 ये वाला, 2। कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है? 2। ऑक्सीजन के तो 2 ही गए ना। हाइड्रोजन ने कितने की करी है? 1। बस। एक। बस सिंपल, लिख लो इसको। सर ये नहीं समझ आया कि सिग्मा कैसे? क्या क्या क्या? दोबारा बोलो। सर सिग्मा मुझे आपने बोला था ओके, कि देखो ये 3 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड है। इन 2 बॉन्ड का क्या नाम है? सिग्मा। सिग्मा भाई देखो, ए और बी में 1 बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड। ए और बी में 2 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई। ए और बी में 3 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। बस, और बनाओ। CO2 राइट। पहले तो देखो CO2 कैसे बनता है, शक्ल कैसे होती है, देखना जरा। CO2 कैसे बनवाया था मैंने? सीधा बनवाया था और बोला भी था, इस तरह से बनता है CO2। देखो इधर,
ये एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक एक, ये इसके एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन। मुझे आइडिया मिल गया मुझे इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करने हैं। अच्छा मैं यहीं से सब कुछ बता दूं। अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 8 पहले में 2, 6 उसके बाद में 6। कितने बन गए इसके? 2 बन गए ना, 2 और बना दो। लोन पे ये लोन पे इसके 2 बन गए। कार्बन के कितने होते हैं? 4 है। चलो आ जाए, कोई बात नहीं। कार्बन 2 and 4, ऑक्सीजन 2 and 6। कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं? 4। किधर बनाऊं? 2 उधर, 2 इधर, 1 2 1 2। ऑक्सीजन के 6 बनाने हैं, तो 6 में से 2 तो मैं इधर बना देता हूं और 2 में इधर उधर बना देता हूं। इस वाले ऑक्सीजन के कितने बनाने हैं? 6, 2 इधर 2 इधर। अब इसके पास कितने हैं? 4 6 सॉरी है ना, 6 बन गया ना टोटल। 2 और चाहिए तो इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन बीच वाले कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसलिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। अब देखो इसके पास कितने हो गए? लाल वाले में 8 हो गए ना, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब सुनो, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, और इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2। इस बॉन्ड को क्या नाम दूं? सिग्मा। इसको इसको तो 2 तो डबल बॉन्ड हो गए इसके पास। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर? 2। इसके पास बस वही सब बातें हैं। कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है? 4। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 बस। सर जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने ही लेता है। हाँ भाई बिजनेस है। अगर मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए और मेरे पास मैं 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ और मेरा दोस्त डाले ही ना, जैसे थोड़ा बिजनेस होता है। शेयरिंग वही चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज इक्वल नंबर की शेयरिंग होती है। NH3 अमोनिया सर बन गया। चल सबसे पहले मैं बनाऊंगा इधर से, इसका मुझे सर बन गया। चलो देखते हैं, कंपेयर करो। इधर देखो, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन तो यहां बनेंगे, इनका एक एक यहां बनेगा। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 2 and 5, टोटल 5 बनने हैं। 3 इधर बना दूंगा, 2 इधर बना दूंगा। मैं आइडिया ले रहा हूं कैसे मुझे बनाना है। क्या ले रहा हूं? आइडिया। एयरटेल के नेटवर्क नहीं आते। नाइट्रोजन क्या है? 7 2 and 5, हाइड्रोजन 1, तो हाइड्रोजन का एक बना दूंगा। आइडिया तो ले लिया ना मैंने। 1 2 3 2 ऊपर हाइड्रोजन। ओके, नाइट्रोजन के पास 5, कितने चाहिए? 3 हाइड्रोजन है ना देने के लिए, क्या दिक्कत है? आ गया। अब इस हाइड्रोजन में कितने दिए हैं? एक उससे ले लेगा, एक ले ले। बस बन गए। फिर ऐसा ही बना है। बस बस कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 2 3 कितने लोन पेयर? 1। खत्म। ठीक है, ऐसे ही एक और बना दो, मीथेन CH4। स्ट्रक्चर पता हो तो आप आइडिया तो ले ही सकते हो। देखो अब मैं इतना लंबा नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट आता हूं। CH4 है, इस तरह से बनता है। यह हाइड्रोजन है, देखो 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 देखो। कार्बन क्या होता है? 6 2 and 4, 4 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। एक इधर बनाता हूं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, बन गया। हाइड्रोजन के एक एक ये बन जाएंगे। हो गया। कार्बन के 4 और चाहिए, बना दो बोलो। अबे एक एक हाइड्रोजन का बना दो। खत्म। तू देख